हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी। दोस्तों, आज आप सभी के लिए मेरे द्वारा एक नए सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूं, जो भारत का भूगोल। मेरे द्वारा क्या पढ़ाया जाएगा? भारत का भूगोल। ये एक नया सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में सभी एग्ज़ाम को देखते हुए हम चलेंगे। और जितने भी एग्ज़ाम हमारे हाल फिलहाल में हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो भारत के अंदर एग्ज़ाम होते हैं उनमें यही पूछा जाता है, ज़्यादातर भारत का भूगोल ही पूछा जाता है। इसके लिए मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए हमें, कि जिससे कि हमारा भारत का भूगोल और भी बेस्ट हो जाए और हम अच्छे से अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर सकें। सबसे पहले मैं एक किताब के बारे में प्रेफर करना चाहूँगा। ये किताब है अरविंद सिंह की भारत का भूगोल। ये किताब अरविंद सिंह की भारत का भूगोल, ये सिविल सेवा के लिए, मतलब जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है और पीसीएस एग्ज़ाम होता है उसी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट है। इस किताब की क्या ख़ास बात है? इस किताब के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें कोई भी बात लिखी होती है तो उसके नीचे मैप होता है, ठीक है। और ज्योग्राफी बिना मैप के, देखो यहाँ पर देखिए आप, ये बिना मैप के आप किसी भी चीज़ को कवर नहीं कर पाओगे। कोई भी बात लिखी हुई तो वहाँ पर मैप का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट बुक जो होगी हमारी अरविंद सिंह की, ये भारत का भूगोल, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा होता है एग्ज़ाम के लिए और सबसे अच्छा होता है ये। इसके बाद मैं प्रेफर करूँगा एटलस। ये अक्सर यूपीएससी वाले करते हैं। ये स्टडी टुडे पब्लिकेशन की है। ये भी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसी के माध्यम से भारत के भूगोल के और विश्व के भूगोल के बारे में यहाँ से, और इस किताब में एक खास बात है, इसके अंदर डिस्क मिलेगी, सीडी मिलेगी, और सीडी से ही आप क्या करेंगे, यहाँ से मैप डाउनलोड कर लेंगे और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और उसके बाद ब्लैंक मैप, ये ब्लैंक मैप आपके पास होना अनिवार्य है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये होता है कटन, ये लाइन ड्रॉ वाला मैप होता है। इसकी सीमाएं लगी होती हैं, उन सीमाओं के बारे में पढ़ना होता है, तो हम इसके थ्रू करते चलेंगे। जो भी चीज़ें यहाँ पर देख रहा हो तो ये सब भी इसी के माध्यम से बनाया हुआ है, इसे देख के बनाया गया है, और यही आपके पास होना अनिवार्य है। ये चीज़ें आप कर लेंगे तो आप यूपीएससी या पीसीएस किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा मोस्ट मटेरियल आपके पास प्रोवाइड हो जाएगा, और इसी के माध्यम से आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। मेरे द्वारा अब क्या शुरू करने जा रहा हूँ मैं, भारत का भूगोल, ठीक है ना। भारत के भूगोल में सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा, वो होगा भारत का सामान्य परिचय, ठीक है। इसी चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। भारत का सामान्य परिचय, ये हमारा चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम जो बेसिक जानकारी है भारत की, उसे हम कवर करते चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि कौन सा राज्य है और उसकी राजधानी क्या है, किससे उसकी सीमा लग रही है, और पाकिस्तान से किसकी सीमा लग रही है, अक्षांश रेखा है क्या है, देशांतर रेखा है क्या है, समुद्र सीमाएं क्या है, ठीक है। और ये कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये सब के बारे में डिटेल से हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अक्षांश और देशांतर की, ठीक है। अक्षांश और देशांतर से पहले शुरुआत करते हैं कि भारत की खोज किसने की। ये आपने अक्सर पढ़ा होगा, भारत की खोज 20 मई 1498 में वास्को डिगामा द्वारा की गई थी। लेकिन ये गलत है, क्योंकि वास्को डिगामा से पहले भी हमारा व्यापार होता था, और वो किसने, वो कौन करते थे, वो सब रोमन के जो व्यापारी थे उनके थ्रू हमारा यहाँ पर भारत का व्यापार होता था। सिर्फ वास्को डिगामा ने जो किया था, वास्को डिगामा ने सिर्फ समुद्री रास्ते की खोज की थी, समुद्री रास्ते की खोज की थी सिर्फ वास्को डिगामा ने, ठीक है ना। ये मत पढ़ लेना कभी भी कि, या किताबों में भी अक्सर लिखा होता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की, ये गलत है। वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की, जो हमारा समुद्री रास्ता था उसकी खोज की थी। किसने? वास्को डिगामा ने 1498 में, ठीक है ना। अब हम शुरुआत करते हैं अक्षांश और देशांतर की, ठीक है ना। ये जो होती हैं अक्षांश और देशांतर अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे और थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है ना। ये पृथ्वी है, ठीक है। सभी को पता है कि अपने एक्स पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और पृथ्वी पर यह अक्षांश और देशांतर रेखा खींचने का आधार क्या होगा? कुछ है, कुछ टीचर्स या कुछ किताबों में तो ऐसा लिखा होता है कि इसे इस तरीके से बांट लो, ये 0 डिग्री रेखा है अक्षांश से, इसे इस तरीके से बांट दिया, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, इस तरीके से कैसे हो जाएगा?
आप मान लीजिए, आप खुद सोचिए कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं करती हैं, ठीक है, देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो दूरियां बताने का काम करती हैं। अब ये बता दीजिए कि जब इतनी मोस्ट चीज़ भारत के लिए या किसी भी देश के लिए अप्लाई करनी है हमें, तो उसमें हम तुक्का मार के कोई भी चीज़ खींच देंगे कि मतलब ये ऐसे कोई एक लाइन खींच ली और ये 0 डिग्री रेखा हो गई, इसके पीछे कुछ तो प्रमाणिकता होगी। तो सबसे पहले जो हमारी रेखाएं खींची गई थी वो सबसे पहले अक्षांश रेखाएं खींची गई थी, और वो किस देशांतर रेखाएं खींची गई थी, और वो किस आधार पर खींची गई थी। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये पृथ्वी है, आप सभी जानते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, सिर्फ इसे समझो, ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल में उत्तर वाला दिशा में, ठीक है, क्या है हमारा उत्तर दिशा है। तो यहाँ पर एक ध्रुव तारा है, नॉर्थ पोल में एक ध्रुव तारा है, और ध्रुव तारा जो है ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, उत्तरी नॉर्थ पोल पे क्या बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और जब ये 90 डिग्री का कोण बनाता है तो इसको ही आधार मानकर, ये यहाँ पर 90 डिग्री का जब कोण बन जाएगा तो इसको आधार मानकर ही एक रेखा खींची गई जो 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर। सबसे पहले ये वाली रेखा खींची गई है, ठीक है। इसी के माध्यम से क्या हुआ, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखो पृथ्वी दो भागों में बट गई, एक तो इधर साइड में और एक इस साइड में, ठीक है। जो इस साइड का क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, पूर्व, ठीक है, और जो इस साइड का होगा वो क्या कहलाएगा, पश्चिम, ठीक है। इस तरीके से दो साइडों में हमारी पृथ्वी को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध हो गया, और ये कौन सा हो गया हमारा, पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ठीक है। इसी रेखा को आधार मानकर क्या किया गया, एक बीचों बीच से लाइन ड्रॉ करी गई, ठीक है। अब देखो पहले तो हमने इतना बांटा तो ये पूर्व हो गया, फिर इतना बांटा तो कौन सा हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद ऊपर चलते हैं, अब यहाँ पर जब हमने रेखा खींची है इसके ऊपर चलते हैं, तो ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, है ना, उत्तरी गोलार्ध हो गया। इसके जस्ट नीचे आ जाओ, इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो हमारी पृथ्वी इस तरीके से हमने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं खींच ली, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमें ये विश्व भूगोल का टॉपिक है, बस इतना ही समझना था, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाएं कैसे खींची गई, ठीक है। अब पता करना है कि भारत यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, हमें नहीं पता कि भारत कहाँ है, लेकिन ठीक है। तो हमने उसे जब इन्हें रेखाओं को आधार बनाया तो हमने डिग्री से रेखाएं खींचनी शुरू करी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से 1 डिग्री रेखा इधर खींची गई, 1 डिग्री रेखा इधर खींची गई। अब दोनों को मिलाकर क्या बन गया, 1 डिग्री तैयार हो गया। इस तरीके से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरीके से नॉर्थ में चलते चले गए। तो ये हमारी एक अक्षांश रेखा हो गई, ठीक है, जो एक दूसरे के समानांतर होती है, ठीक है। वो क्या, कौन सी रेखा कहलाती है, हमारी अक्षांश रेखा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ जाने के बाद हमें क्या मिला, भारत मिला, ठीक है। जब भारत मिला तो भारत की 0 डिग्री से 876 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो होती है, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, इससे ऊपर की जो दूरी है वो कौन सी है, हमारा दूरी जो है बीच की 876 किलोमीटर इसकी दूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाने के बाद हमें एक रेखा मिली, एक अक्षांश रेखा मिली, ठीक है। इस अक्षांश से हमने क्या कर दिया, भारत को मापना शुरू कर दिया। अब देखो ये वाली रेखा है जो है, ठीक है, वो कहाँ पर होगी, ये होगी, ठीक है। कहाँ होगी, ये होगी कन्याकुमारी से, ठीक है, कन्याकुमारी से और जम्मू कश्मीर तक, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक कौन सी होगी, हमारी अक्षांश रेखाएं होंगी, ठीक है ना। अक्षांश रेखा तो होगी, देखो यहाँ तक, यहाँ पर और यहाँ पर, ये 2 रेखाएं हैं, इन 2 रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो इसे ही बताने के लिए यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, देखो यहाँ पर देखो उत्तरी में है, देखो ऊपर वाला क्षेत्र है जो उत्तरी अक्षांश से उत्तरी होगा, ठीक है, नीचे वाला दक्षिणी होगा। तो ऊपर चल रहा 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे तो उत्तरी अक्षांश होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। उत्तरी अक्षांश तक ये हमारे क्या हो गया, अक्षांश हो गई, ठीक है। और इसकी जो दूरी है, इसकी जो दूरी है, टोटल दूरी जो है इसकी 33 है, ठीक है, सॉरी, यहाँ से लेकर
और यहाँ तक की दूरी जो है ये 3214 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या है इसकी 3214 किलोमीटर इसकी दूरी है। ठीक है, सेम इसी कंडीशन में यहाँ अप्लाई करेंगे। ये तो हो गई हमारी अक्षांश। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, भारत का पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, और इधर क्या है, ये पूर्वी हिस्सा है। अब ये पश्चिमी हिस्सा है तो पश्चिमी हिस्सा इधर होगा, तो पश्चिमी हिस्सा यहाँ से लेकर ये 68 डिग्री 60 मिनट, देखो उत्तरी है। ठीक है, उत्तर में तो उत्तरी होगा। ठीक है, 68 डिग्री 60 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर देशांतर से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी। ठीक है ना, ये कहाँ क्या पड़ता है, ये गौरमोता पड़ता है गुजरात में, गौरमोता से लेकर और अरुणाचल प्रदेश के कीवुदु तक। ठीक है, ये क्या है हमारा देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं किलोमीटर को बताती हैं। ठीक है, और अक्षांश रेखाएं ऊंचाई को दर्शाती है। ठीक है ना, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया है अक्षांश और देशांतर में। एक दोबारा से फिर रिपीट कर दूं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। कहाँ से लेकर? कन्याकुमारी से लेकर और ठीक है, कन्याकुमारी से लेकर और इंदिरा कोल तक, कन्याकुमारी से और इंदिरा कोल तक। ठीक है ना, ये हमारा हो गया अक्षांश। और इसके बाद 68 डिग्री 60 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट गौरमोता से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट कीवुदु तक। ठीक है, कीवुदु कहाँ पड़ता है हमारा? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अक्षांश और देशांतर रेखा है। ठीक है ना, इसके बाद आगे भारत में कितने राज्य हैं और किन किन राज्यों की हमारी सीमा लग रही है। सबसे पहले पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है, पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में ठीक है आपको पता ही है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है हमारा भारत का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो देश आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आता है वो 7वें नंबर पे आता है। ठीक है, 7वें नंबर पे क्या आता है हमारा देश आता है। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आगा हमारा, पहले नंबर पर आगा रूस। ठीक, पहले नंबर पर रूस, उसके बाद दूसरे नंबर पर है कनाडा और तीसरे नंबर पे चाइना और 5वें नंबर पे यूएसए और चौथे नंबर पे यूएसए, 5वें नंबर पे ब्राज़ील और छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हमारा भारत। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा 7वां नंबर है। ठीक है, भारत का 7वां नंबर है। क्षेत्रफल के आधार पर तो हो गया हमारा 7वां नंबर, और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो है दूसरा नंबर है। पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक है ना, और जो पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर भारत कितना क्षेत्रफल को ग्रहण करता है, कितने क्षेत्रफल में फैला है, तो टोटल जो है 2.42%। ठीक है ना, 2.42% क्या है पूरे संपूर्ण क्षेत्र में हमारा भारत का क्षेत्रफल इतना घेरे हुए। ठीक है ना, इसके बाद संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी प्रतिशत भारत में निवास करती है, तो संपूर्ण की 17%, 17.5% क्या है जनसंख्या भारत के अंदर निवास करती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है ना, इसके बाद अब यहाँ पर हम देखते हैं एक एक राज्य को देखते चलते हैं और कितनी किसकी सीमा किससे लग रही है, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं हम, और देखो ध्यान देना इस बात पर कि मान लो एक देश ये है और एक देश ये है। ठीक है ना, कोई ए नाम का देश है और एक बी नाम का देश है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक सीमा होगी, तो वो क्या कहलाएगी, IBL मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। ठीक है, दो देशों के बीच में जो सीमा होती है होगी वो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन होगी, क्योंकि दोनों देशों की सहमति के आधार पर ही ये रेखा का निर्धारण किया जाता है। मान लो ये मैंने यहाँ कोई सीमा बना दी, अब ये ए देश है और एक बी देश है, इन दोनों के बीच में एक सीमा होगी और सीमा का नाम क्या होगा, IBL होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई देश किसी देश पे कब्जा करना चाहता है तो वो इस सीमा के अंदर प्रवेश कर देता है। ठीक है ना, और जब इसके अंदर प्रवेश कर देता है तो यहाँ पर क्या होती है, फॉरवर्ड
डिफेंस लाइन FDL, यहाँ पर क्या होती है FDL होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे LOC कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, ये गैर कानूनी सीमा है, ठीक है, गैर कानूनी सीमा है, तो क्या होगी FDL होगा। FDL मतलब फॉरवर्ड डिफेंस लाइन, ठीक है ना। अगर इन दोनों के बीच में सहमति होती, तो सहमति होने के बाद हमारी कौन सीमा होती बीच में, IBL होती है। IBL मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन होती है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ लेना, हर देश पे, हर वर्ल्ड में, हर देश में ये चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है ना। तो हर दो देशों के बीच में जो सहमति होगी, तो कौन सी सीमा होगी, IBL होगी। और दो देशों के बीच में सहमति नहीं होगी, कोई अवैध कब्जा होगा, तो वहां पर क्या होगी, FDL होगी, फॉरवर्ड डिफेंस लाइन होगी, ठीक। अब यहाँ जम्मू कश्मीर शुरू करते हैं, बस मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बताता चलूँगा, क्योंकि सभी को पता है कौन सा राज्य कहाँ पर है। तो ये सबसे पहले लेह लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी क्या है हमारी, लेह। और ठीक है, इसके जस्ट नीचे आ जाओ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ठीक है। इसके नीचे आ जाओ उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और देहरादून के नीचे आ जाओ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और इसके बाद बिहार, बिहार की राजधानी पटना, इसके बाद सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक, इसके बाद असम, असम की राजधानी दिसपुर, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, इसके बाद नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, इसके बाद मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इसके नीचे आ जाओ मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल, इसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, इसके बाद मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है हमारी कोलकाता, उसके बाद झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, इसके बाद आ जाओ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, उसके जस्ट नीचे आ जाओ तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, इसके बाद केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसके बाद कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, इसके बाद गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, और इसके जस्ट ऊपर आ जाओ गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, इसके ऊपर आ जाओ राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर, इसके ऊपर आ जाओ पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और हरियाणा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और बीच में हमारा बचा मध्य प्रदेश, ठीक है। इन सब की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना जो है आप कभी भी एग्ज़ाम में सही से नहीं कर पाओगे। अभी भारत को हम 4 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से करते हैं, दिशाओं को पता करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो सेम कंडीशन यही अप्लाई होती है हर देश में, हर राज्य में इसी तरीके से कंडीशन अप्लाई करते हैं, और भारत को भी इसी तरीके से बांटते हैं, ठीक है ना। देखो इधर वाले हिस्से में चले जाओ, देखो इसके आधार पर मान लो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कोई रेखा खींची, तो इधर वाला हिस्सा जो होगा, ठीक है, इधर वाला जो साइड होगा क्या होगा, इसके जो इधर वाला होगा क्या कहलाएगा, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम भारत कहलाएगा। इसके जस्ट ऊपर की कहानी जो होगी, ऊपर के जो राज्य होंगे क्या कहलाएंगे, वो उत्तरी राज्य कहलाएंगे, ठीक है, उत्तर भारत हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे आ जाओ तो क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत हो जाएगा। इस तरीके से हम पूरे देश में अप्लाई करते हैं, और हर राज्य में, हर गांव में, हर देश में इसी तरीके से सीमा से दिशाओं से बांट कर हम भारत को या किसी भी देश को हम बांट सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं हम सीमाओं की बात, ठीक है, किस किस राज्य से किसकी सीमा लग रही है, कितने देशों से किस देश की सीमा किस राज्य से लग रही है, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी जो है हमारी क्या है, इस्लामाबाद है, ठीक है, इस्लामाबाद है, ठीक है। अब ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा है, ठीक है, जो मैंने ये बताया था FDL, ठीक है, FDL है, और एक IBL। अब यहाँ पर जो सीमा है हमारी रेड क्लिफ है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उस सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ है, ठीक है। और रेड क्लिफ जो रेखा है वो कितने राज्यों में से होकर, मतलब कितने राज्यों से उसकी सीमा लगती है और कितने किलोमीटर दूर, ठीक है। तो यहाँ पर 33-23 क्या है हमारी रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। भारत के कितने राज्यों से, 3 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से हमारी क्या लगती है, सीमा लगती है। सबसे पहले पाकिस्तान की सीमा गुजरात से लगती है, ठीक है। दूसरी राजस्थान से लगती है, तीसरी पंजाब से लगती है, और चौथा हमारा JNK, जो अभी हाल ही में क्या बनाया गया है, इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो कितने राज्यों से लगती है, 3 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, ठीक है। कितनी लगती है, 33-23 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा जो है, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, देखो यहाँ पर मैंने डॉट डॉट करके बनाया है, ठीक है। ये क्या है, LOC, ठीक है, LOC है। यहाँ पर क्या पीछे कहते हैं POK, ठीक है ना। LOC यही से इसी लाइन को कहते हैं फॉरवर्ड डिफेंस लाइन, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का अवैध
कब्जा है, ठीक है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा है, उस सीमा का नाम क्या है, ठीक है, उस सीमा का नाम है डूरंड रेखा, ठीक है। पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा होता था, तो पहले क्या होता था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा होती थी, डूरंड रेखा होती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब हमारा संविधान बन रहा था, उस टाइम आज़ाद हो गया पाकिस्तान, तब क्या हुआ, ये भारत अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है, कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है, ठीक है। और जो अफगानिस्तान की सीमा है वो कितनी लगती है भारत से, 106 किलोमीटर लगती है, ठीक है ना, 106 किलोमीटर यहाँ पर लगती है एलओसी के साइड में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम चाइना, ठीक है। इसके दूसरा देश जो है हमारा कौन सा है, चाइना है। चाइना की जो राजधानी है वो क्या है हमारी, बीजिंग है। चाइना की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। और ये अब जैसे फिर वहाँ पर हमने अप्लाई किया था, पाकिस्तान के बीच में और भारत के बीच में कोई सीमा है, सेम कहानी यहाँ पर है, ठीक है। यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में एक सीमा है, उस सीमा का नाम क्या है, ठीक है, उस सीमा का नाम है हमारा मैकमोहन रेखा, ठीक है। कितने लगती है वो, 3488, ये ऐसा याद रख सकते हो, 3488, ठीक है। क्या है हमारी मैकमोहन रेखा है, किससे लगती है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा लगती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर डॉट डॉट करके मैंने बनाया है, तो ये हमारी कौन सी सीमा हो गई है, ये हमारी मैकमोहन रेखा हो गई। और मैकमोहन रेखा यहाँ पर सिक्किम से भी लगती है, ठीक है। अब ये कितने राज्यों से लगती है, सबसे पहले लद्दाख, ठीक है। इसके बाद हमारा हो गया चीन, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद हो गया हमारा सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हमारी जो चीन की जो सीमा है कितने राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, जो कि हमारा अभी हाल ही में बनाया गया है, क्या है, लद्दाख है, ठीक है। अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, किससे लगती है, सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा यूके मतलब उत्तराखंड, और इसके बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 5 राज्यों से हमारी चीन की सीमा लगती है, ठीक है। इसके बाद जस्ट नीचे आते हैं, तो नीचे क्या है हमारा, नेपाल है। नेपाल की राजधानी जो है हमारी क्या है, काठमांडू है, ठीक है। काठमांडू ये कितने किलोमीटर दूर लगती है, ये लगती है 1751 किलोमीटर, क्या लगती है हमारी, नेपाल की सीमा लगती है। और किन किन राज्यों से लगती है, ठीक है। नेपाल की सीमा सबसे पहले देखो पास में क्या है, उत्तराखंड, उत्तराखंड से लगती है। उसके जस्ट नीचे क्या है हमारा, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद नीचे क्या है, बिहार, और बिहार के आगे चलेंगे हम, देखो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा टच करता है, तो नेपाल भी हमारा, वो पश्चिम बंगाल भी हमारे नेपाल से टच करता है, ठीक है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम, ठीक है। 5 राज्यों से किसकी सीमा लगती है, नेपाल की भी सीमा लगती है, ठीक है। इसके जस्ट आगे आ जाओ, तो जस्ट आगे क्या मिलेगा, भूटान, और भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, ठीक है। थिम्पू कितने राज्य से लगती है भूटान की राजधानी, 4 राज्यों से लगती है। सबसे पहले सिक्किम, दूसरा असम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, इसकी भूटान की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है। सबसे पहला सिक्किम, दूसरा असम, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। 4 राज्यों से हमारी किसकी लगती है, भूटान की सीमा लगती है। इसके बाद नीचे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पर म्यांमार की राजधानी क्या है, नैपीताब है, ठीक है। और ये कितने किलोमीटर दूर सीमा लगती है इसके बीच में, इसके बीच भी कौन सी रेखा है हमारी, IBL है, ठीक है ना। यह है 1643 म्यांमार की रेखा लगती है, और ये सिर्फ 4 राज्यों से लगती है, ठीक है। यहाँ से शुरुआत कर लीजिए और लगातार इस तरीके से बोल दीजिए। अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके बाद हमारा नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, और इसके बाद मिजोरम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारी 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है। इसके बाद बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पर होती है, 4096, ठीक है। 4096 किलोमीटर क्या है हमारी, बांग्लादेश की सीमा भारत के राज्यों से लगती है। सबसे पहले जो लगती है पश्चिम बंगाल, ठीक, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, ठीक है, 5वां मिजोरम, ठीक है। 5 राज्यों से हमारी किसकी सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, ठीक है। कितने किलोमीटर दूर लगती है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा भारत के पड़ोसी देशों से सीमा जो लगती है, कितने देशों से लगती है, 7 हमारे पड़ोसी देश है, और 7 पड़ोसी देशों से हमारी क्या लगती है, भारत की सीमा, राज्य की सीमा लगती है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा। इसके बाद कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा क्या है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है,
8 राज्य से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। और 8 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले गुजरात, ठीक है, गुजरात। दूसरा हो गया हमारा राजस्थान, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़, और 5वें नंबर पर हमारा उड़ीसा, झारखंड, और इसके बाद 5वें नंबर पर हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, 7वें नंबर पर त्रिपुरा, 8वें नंबर पर मिजोरम। दोबारा से रिपीट करता हूँ, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये होती है हमारे 8 राज्यों से भारत के होकर गुजरती है कर्क रेखा। लेकिन यहाँ पर तो सबको पता है कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि गांधीनगर जो है, गुजरात की गांधीनगर जो राजधानी है, वो क्या है, कर्क रेखा के बिल्कुल पास में है, ठीक है। इसके बाद भुज, गुजरात रापर है ना, गुजरात में भुज, रापर और गांधीनगर क्या है, ये कर्क रेखा के बिल्कुल मध्य पास में अवस्थित है, ठीक है। इस तरीके से फिर राजस्थान का उदयपुर भी क्या है, कर्क रेखा के बिल्कुल करीब में पड़ता है, ठीक है, ये पास में ही है। इसके बाद ये भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है, ये भी कर्क रेखा के बिल्कुल पास में अवस्थित है, ठीक है ना। इसके बाद विदिशा भी यहाँ पर क्या है, कर्क रेखा के बिल्कुल करीब में ही है, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर भी कर्क रेखा के पास ही अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद झारखंड की राजधानी रांची भी कर्क रेखा पर अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या है, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में आसनसोल कर्क रेखा के बिल्कुल पास में पड़ता है। और इसके बाद बांग्लादेश का जो ढाका है राजधानी जो है, वो भी किस पे है, कर्क रेखा पर अवस्थित है। इसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर जो एक राज्य है, जिला है अमरपुर भी कर्क रेखा के पास ही अवस्थित है। इसके बाद मिजोरम की राजधानी जो है, मिजोरम के अंदर जो है आसनसोल भी क्या है, सबसे करीब में पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये भारतीय कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है, उसके पास में कौन सा राज्य है, कौन से देश है, कौन से शहर हैं, वो सब भी हमने कवर करते चले, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आ जाए नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर समुद्री क्षेत्र में भी भारत का अधिकार है, समुद्री क्षेत्र में भी क्या है, भारत का अधिकार है, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, तो ये कटे फटा तट, देखो इधर देख रहा हूँ तुम, ये कटा फटा तट है, इस तट को ये पूर्वी तट कहलाता है और ये पश्चिमी तट कहलाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से पश्चिमी तट पर भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं और पूर्वी तट पर भी होती है। किधर भी बना लीजिए, किसी भी तरीके से समझा दीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पर आधार हमने कटे फटे तट को इकसार करने के लिए, प्लेन करने के लिए, नापने के लिए, तो हमने एक रेखा खींची जिसे कहते हैं हम आधार रेखा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ABC, ठीक है, 3 सीमाएं होती हैं। ए रेखा जो होगी हमारी क्या होगी, प्रादेशिक समुद्री मील होगी, ठीक है, प्रादेशिक सीमा होगी, और ये कितनी होगी, 12 समुद्री मील होगी, ठीक है, 12 समुद्री मील होगी। मैं बता दूं एक मील में कितने होते हैं किलोमीटर, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए। ए रेखा जो है, ठीक है, वो कौन सी है हमारी, 12 आधार रेखा से क्या होगी, 12 समुद्री मील होगी, ठीक है। इसके बाद बी रेखा मतलब संलग्न क्षेत्र क्या होगी, आधार रेखा से 24 किलोमीटर समुद्र मील, ठीक है। यहाँ पर समुद्री मील का मसला है, ठीक है, समुद्र मील से नापा जाता है। यहाँ पर 24 समुद्र मील क्या होगी, हमारे संलग्न क्षेत्र होगा। इसके बाद आधार रेखा से 200 समुद्र मील, ठीक है, क्या होगी, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा, ठीक है। ये भारत के समुद्र मील की सीमाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होगा, एक समुद्र मील में क्या होता है, 1.85200, ठीक है, किलोमीटर क्या होता है, समुद्र मील होती है, ठीक है ना। इससे एक समुद्र मील होता है, इसी के द्वारा 12 समुद्र मील प्रादेशिक सीमा, 24 समुद्र मील, ठीक है, कौन सी होगी, संलग्न क्षेत्र, और उसके बाद 200 समुद्र मील क्या होगी, हमारी अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगी। अगला टॉपिक जो होगा हमारा क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, इसमें कितने अक्षांश एक दूसरे को काट रहे हैं आपस में, और यहाँ पर मालदीव के बारे में भी, और मालदीव के बारे में भी, और लक्षद्वीप के बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स आगे बताया जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो वीडियो में